देखो सेवंथ पहले 11th क्लास को पहला टॉपिक है प्योर को टॉपिक है। प्योर को टॉपिक मतलब रहता है अपने मैथ के एक सब्जेक्ट पे एक मैथ की पहली प्रश्नावली में सेवंथ पहले उनसे टॉपिक है सेट का मतलब होता है समुच्चय। क्या समुच्चय? देखो सेवंथ पहले अपन सोचेंगे समुच्चय का होता है एक सेट। देखो समुच्चय पहली बार समुच्चय देखो डेफिनेशन ऑफ सेट। देखो समुच्चय की परिभाषा ऐसे लिखेंगे। देखो वस्तुओं के लिखें वस्तुओं के सुपरिभाषित। देखो वस्तु के सुपरिभाषित कैसे? वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। देखो समुच्चय का जो वस्तुओं के सुपर डेफिनेशन ऑफ समुच्चय डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट का वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? अपन समुच्चय कहते हैं। देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। अपन ने सुपरिभाषित कैसे? देखो एक टोकरी है, टोकरी में बहुत सारे सेब हैं। मैंने कही इस टोकरी में 50 सेब है। तो देखो टोकरी है, टोकरी में 50 सेब है, तो वो मतलब सेबों का कलेक्शन का एक सेट है। जो टोकरी के अंदर जो सेब है तो वो सेबों का कलेक्शन का एक सेट है। ठीक है। अब देखो समुच्चय को दूसरी बात समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। देखो अब सेट है कैसे नोट करें? समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो अब तो दूसरा पॉइंट हो गया समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। और अवयव के एक दूसरे से अर्धविराम कॉमा लगाकर लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट समुच्चय के अवयव को समुच्चय के एलिमेंट को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। देखो समुच्चय की डेफिनेशन है वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कहते हैं? समुच्चय। दूसरा समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, यानी समुच्चय को अपन कैसे लिखें? पहली बात है समुच्चय को कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है।
दूसरी बात, जो समुच्चय के एलिमेंट होंगे, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और एवं और जो एलिमेंट होंगे जिनके मध्य कॉमा लगाया जाता है। तो दूसरे पॉइंट में क्या करें, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और अवयवों के एक दूसरे से अर्धविराम कॉमा लगाकर लिखा जाता है। और तीसरी बात क्या है, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठकों में लिखा जाता है। ये तो समुच्चय है। अब देखो समुच्चय कैसे लिखें, दूसरी बात है समुच्चय कैसे लिखें। मैंने 3 पॉइंट लिखा है, देखो 3 पॉइंट समझा। देखो कोई समुच्चय है कैपिटल एक्स, ठीक है, ये मझला कोष्ठक है, ए बी सी डी और ए, 3 पॉइंट लिखा है। देखो ए का है, देखो एक्स का है, एक समुच्चय, ठीक है। तो एक्स समुच्चय से बनते पहले पॉइंट क्या लिखो, समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। समुच्चय को समझते पहले लगाए अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरी बात क्या है, जो मतलब समुच्चय के एलिमेंट है उन्हें इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दूसरी बात क्या है, जो समुच्चय के एलिमेंट होंगे तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तीसरी बात क्या है, जो एलिमेंट है समुच्चय के ए बी सी डी यानी एक्स वाई जेड जिनमें कॉमा लगाएंगे, कॉमा में लिखा जाता है और कहते छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तीसरी बात है जो इन एलिमेंटों के अंदर कॉमा लगाया जाता है और इनको मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। और क्या है, इनको मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। ये तो समुच्चय। देखो अब ये तो समुच्चय की बात है, ठीक है, ये समुच्चय की बात है। जो समुच्चय को देखो, फिर समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। देखो पहली कौन सी विधि है, पहली तो रोस्टर रूप, और दूसरी क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। देखो समुच्चय को निरूपित करने की क्या विधियां, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां। पहली विधि है रोस्टर रूप और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी, ये तो रोस्टर रूप है और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। देखो रोस्टर रूप, अब जो समुच्चय अपन डिफाइन कर लो, तो समुच्चय की 2 विधियां, या तो अपन कैसे लिख सकते हैं समुच्चय को, या तो ऐसे लिख सकते हैं समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें और या समुच्चय को निर्माण विधि में। जो पहले देखो रोस्टर रूप, पहले में क्या है रोस्टर रूप। तो देखो रोस्टर रूप में देखो एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एग्जांपल पहला एग्जांपल देखो, एक्स संख्या 42 को विभाजित एक्स संख्या 42 को विभाजित करने वाली विषम संख्याओं का समुच्चय, यानी विषम संख्याओं ने एक्स संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राप्त संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। एक्स, ठीक है, ठीक है रोस्टर रूप, ठीक है। रोस्टर रूप में एक एग्जांपल है, देखो एक्स संख्या 42 को, देखो संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राप्त संख्या और समुच्चय। तो देखो एक्स दोबारा लिखो यार, तो एक्स, ठीक है, 42 को विभाजित करने, एक्स बराबर एक्स संख्या 42 को विभाजित 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है।
जो मैंने कही रोस्टर रूप में x है, जो x है x संख्या 42 को विभाजित करने वाली संख्या को समुच्चय। देखो x कौन सी संख्या है, 42 को विभाजित करने वाली, तो x तो देखो x बराबर अपन का x के 1 भी s के 2 भी s के 4 भी s के 3 भी s के 6 भी s के 12 भी x के 24 भी s के 42। तो ये क्या है, x है जो संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्रांत संख्या को समुच्चय x। ठीक है, रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे। देखो रोस्टर रूप में क्या कहते हैं, जो मतलब जो एलिमेंट होंगे इन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। रोस्टर रूप में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है और जो एलिमेंटों के मध्य कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, और रोस्टर रूप में एक एलिमेंट को तो दोबारा नहीं लिख सकते। दूसरी बात है, तीसरी बात क्या है, रोस्टर रूप में मतलब रोस्टर रूप में एक एलिमेंट के अलावा एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते, ये रोस्टर रूप है। समुच्चय निर्माण विधि है, देखो समुच्चय निर्माण विधि में दूसरा एग्जाम्पल देख लो। समुच्चय निर्माण विधि का हुई, देखो समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि सेल, देखो सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड। देखो यही है, कैसे लिखेंगे, x बराबर x इंटू x लेस देन 1 x लेस देन 42। ठीक है, ऐसे लिख सकें। तो देखो x है वो x का एक प्रांत संख्या को समुच्चय। तो देखो 1 से लेकर 42 तक कितनी संख्या है इसके, बहुत सारी संख्या है इसके। तो एक है एक सेट का समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, ऐसे लिख सके। ठीक, ये तो रोस्टर रूप है, हिंदी में लिखा हुआ है जो रोस्टर रूप है, और जगह है समुच्चय निर्माण। एक है समुच्चय निर्माण। और दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने कही कुछ समुच्चय ये है, देखो x एक विषम संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय जो 3 लेस देन x लेस देन 10। एक कैपिटल ए को समुच्चय x एक विषम संख्या को समुच्चय। तो 3x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में, तो 3 और 10 के बीच में कितने विषम संख्या है उसके, ये तो 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9। तो एक है बिल्डर मेथड। ये समुच्चय निर्माण विधि। देखो ये सेट है 357 x है, x एक विषम संख्या का समुच्चय, ये रोस्टर रूप है, ये सेट बिल्डर मेथड है। ठीक है, आगे समझ में। आपके कॉन्सेप्ट यहीं दिए समुच्चय। तो अपन ने समझ पहले समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी, तो समुच्चय को किस प्रकार लिख सकते हैं वो लिखिए। फिर उसके बाद समुच्चय के अपन ने 2 मेथड लिखा है, एक तो रोस्टर रूप और एक है सेट बिल्डर मेथड या समुच्चय निर्माण विधि। अगला टॉपिक कराएंगे आपको कल।